आपका डिजिटल मित्र आशीष ओम प्रकाश जायसवाल खातेगांव से। आप देख रहे हैं खातेगांव। खातेगांव के आसपास की हर एक छोटी बड़ी खबर को सीधे अपने फोन पर पाने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके फोन तक पहुंच जाए। अगर आप डिजिटल विज्ञापन कराना चाहते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय जवान, जय जवान। पशुपालक हो, किसानी से जुड़े हुए सभी साथी और आपके सभी समर्थक कार्यकर्ताओं को जोरदार से जिंदाबाद। हमारी ताकत जिंदाबाद। विश्वास नहीं लग रहा है बहुत लोगों को आपके ताकत यह हाथ क्यों उठाए? धन्यवाद, आपका आत्मविश्वास है ही तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ बनाए हुए तमाम विभिन्न संगठनों के नेता कार्यकर्ता हैं और आप सब लोग खातेगांव के परिसर के किसान मजदूर, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। आज आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ रास्ते पर निकल आकर किसान आंदोलन के साथ केवल समर्थक नहीं तो सहभागी किसानों की ताकत दिखा है। और ये मुद्दा है न केवल कानूनों को वापस करवाने का, लेकिन खेती में कंपनियों को घुसने नहीं देने का मंजूर है। ये बहुत अहम बात है साथियों। और इसके साथ साथ तमाम समस्याएं जिसके कारण आज देश में 100 मिनट में किसान आत्महत्या कर रहा है, वो आत्महत्या नहीं है, व्यवस्था ने की रही आत्महत्या नहीं, हत्या है। और इस हत्या को रोकने के लिए जो अहिंसक पूर्णतः अहिंसक सत्याग्रह हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने चलाया है, उसके ही समिति के सदस्य हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको विश्वास देना चाहती हूँ कि हमारे मुद्दे इतने गहरे हैं, इतने गंभीर हैं कि जैसे अभी युवा साथी रंजीत भाई ने ऐलान किया, हमको जात पात पंथ धर्म और स्त्री पुरुष भेद के पार उठकर ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जीतनी होगी, उसके बिना संभव नहीं। बल्लारी जी ने कहा, वैसे अंग्रेजों की नीति होती है तोड़ो फोड़ो और राज करो, वो आज भी चल रही है। कि सिंघू बॉर्डर हो, कि टिकरी बॉर्डर हो, कि गाजीपुरा हो, कि शाहजहांपुर हो, कि पलवल हो, कि सिरसा हो, हर जगह रहते रहते हमने खुद देखा है। और इसलिए आज आपको इन सभी भ्रामक प्रचार और साजिशों के बावजूद आपने जो ताकत इस खातेगांव के रास्ते पर आकर दिखाई है, साथियों आज ही समय है इस देश में किसान और किसानी बचाने का। अगर आज नहीं तो कभी नहीं, ये समझ लीजिए। और ये बात मंदसौर में जब 6 किसानों की हत्या हुई थी, उस समय हम सब लोग बड़े बड़े राजनेताओं को तो उन्होंने पहुंचने नहीं दिया था किसानों तक। जैसे आज भी सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुरा हो, कहीं कहीं सांसदों को पहुंचने नहीं दिया। कल तमिलनाडु के 10 सांसदों को इन्होंने किसानों से बात नहीं करने दी सिंघू बॉर्डर। मुझे फोन करते रहे, मैं दिल्ली से निकल चुकी थी। साथियों आज ये हमको समझने की जरूरत है कि जब मंदसौर के हत्याकांड के बाद हमको लगा कि बस अब आगे इस दिशा में हम किसी सरकार को जाने नहीं देंगे,
और तब हमने जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय बनाया, जिसके आज भी 300 संगठन सदस्य हैं, और फिर अन्य समन्वय को भी जोड़ दिया। 26 नवंबर संविधान दिवस जो हमारे लिए एक दिल पर अपनी प्रेरणा और अपनी ऊर्जा देने वाला और एक प्रकार का प्रभाव डालने वाला दिवस होता है। और संवैधानिक मूल्य, समता, न्याय और सर्वधर्म सद्भाव, इसको अगर इस देश की सरकारें नहीं मानते तो उसी दिन हम लोगों को संविधान को याद करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि इसीलिए उस दिन पर किसानों को गांव-गांव से निकलने का ऐलान किया गया। कोई पार्टी नहीं थी उसमें, लेकिन उस समय किसान अपने देश के संविधानिक अधिकार को लेकर जब निकल पड़े थे, अपनी किसानी की मतलब इंसानों की और खेती की हत्या के खिलाफ निकल पड़े थे, तब दिल्ली की सीमाओं पर रोकने का काम किसने किया? हमने नहीं किया। हमने तो रामलीला मैदान की मांग की थी। आज तक की किसी सरकार ने इतने बड़े आंदोलन में रामलीला मैदान देने का विरोध नहीं किया। लेकिन ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार अभूत है, और उन्होंने वो मौखिक मंजूरी देने के बाद जब विरोध किया, तब हमने तय किया कि पूरे देश से किसान तो निकल पड़े हैं, तो जहां रोका जाएगा वहां डेरा डाला जाएगा। आप कितने रोकी है ये समझ लीजिए। यहाँ आज लेकिन वहाँ जहाँ आजादी आंदोलन के समय सिंह समाज आया वही बराबर रोका गया, तो सिंघू बॉर्डर का एक अद्भुत जन सैलाब आज तक वहां लगा है। और ये हकीकत घेरा डालो डेरा डालो की बनकर दिल्ली में प्रधानमंत्री और उनके नुमाइंदों ने खुद को जेल करके रखा है। हम क्या करें भाई? हमको अगर जाने देते दिल्ली तो बॉर्डर खुल जाती है। ये कोई चीन, पाकिस्तान और भारत की सीमा थोड़ी है। यहाँ तो लोगों को बिठाया गया है, तो ठीक है, बहुत शान से जान लगाकर बैठे हैं हमारे किसान मजदूर। साथियों, ये 3 कानूनों के विरोध में इतनी कटिबद्धता कि शहादत भी चुका दिए 170 से ज्यादा लोगों। ये कटिबद्धता शुरू हुई है पूरे देश में। राज्य में जो आंदोलन शुरू हुआ और संसद मार्ग हमने लाखों से घेरा था, 22 राजनीतिक दलों के लोगों ने मंच पर आकर अपनी हस्ताक्षर की थी ऐसे 2 मसौदे, 2 मुद्दों पर के विधेयक, जिसमें संपूर्ण ऋण मुक्ति और हर खेती उपज का, प्राकृतिक उपज का दूध के साथ भी सही दाम, ये 2 मुद्दों पर 2 विधेयक हम लोग पेश कर चुके हैं लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन इस पर एक संसद सत्र केवल इस देश के किसानों के नाम ले लीजिए, ये राष्ट्रपति तक कहने के बावजूद इन्होंने नहीं लिया, तो फिर हम लोगों को आंदोलन तेज करना पड़ा है। और आज आप उसके सबके सिपाही हैं, सबके पाइक हैं, और आपने ही अब समझ लेना चाहिए कि जो सही कानून किसान मांग रहे हैं, उन पर कानून बनाने के बदले इन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाकर जो 3 कानून लाए हैं, वो तो अडानी अंबानी जैसे या खेती में घुस सकते हैं, जिनको 68,000 करोड़ रुपए की कर्ज मुक्ति लॉकडाउन में दी है, पर किसानों मजदूरों को उनके अकाउंट में रोजगार चाहने के बावजूद 10,000 रुपए भी नहीं डाले गए हैं। ये 3 कानून, इसमें से तीनों में से एक कानून कोई शब्द देखने की और यहाँ बताने की बात नहीं और समय भी नहीं है। और ये तीनों कानूनों का अभ्यास करने वाले हम सब लोग ही नहीं, आज राजनीतिक दलों के पार जो देश के किसानों को मारने वाले, खेती को बचाना चाहने वाले अर्थशास्त्री है, जो समझते हैं कि इस देश में गौ बढ़ाई आज किस हद तक पहुंची है, उन्होंने सब ने इन 3 कानूनों का विरोध किया है, उसके पीछे की भूमिका का विरोध किया है। न केवल 1-2 शब्द कहीं अपन स्क्रू घुमा रहे हैं, उस प्रकार से घुमाकर
किसानी बचाना संभव हो गया। आज आप समझ लीजिए कि ये कानून लाने की प्रक्रिया कितनी जनतंत्र विरोधी चलाई है इस देश में। कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है, इस पर जब अन्ना हजारे जी बैठे थे, हम सब लोग वहीं थे, उस समय के जगह लोकपाल के मुद्दे पर बहस हुई थी, संसद में भी हुई थी। उस समय की सरकार संवाद तो करती थी संगठनों के साथ। आज ऐसी संवादशीलता भी नहीं और संवेदना भी नहीं, तो संवाद का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन आप समझिए कि कानून कैसे बनते हैं, इस पर उस समय देश का हर कोई किसी भी पार्टी का वो चर्चा करता था, बात करता था। आज इन्होंने जिस प्रकार से ये कानून लाए हैं और उसी प्रकार से श्रमिकों के पक्ष में जो 44 कानून थे, उन कानूनों को जो आजादी आंदोलन से बनते 44 की संख्या पर आए, केंद्रीय कानून उनको वापस लिए हैं, उनको खत्म कर दिया है। और ये 3 कानून थोपे हैं, किस प्रकार से थोपे हैं? राज्यसभा में तो हंगामा खड़ा कर दिया, चर्चा का समय नहीं दिया, सांसदों का अधिकार ही नहीं मानते हैं, तो किसानों का मजदूरों का अधिकार क्या मानेंगे? ये समझ लेना जरूरी है। और इसीलिए जनतंत्र के विरोध में इन्होंने की हुई हर बात को सही तो सुप्रीम कोर्ट तक ने सुनो मोटो जिसको कहते हैं, खुद होकर दखल लेनी चाहिए थी, पर खुद होकर दखल नहीं ली। तो ये जन संसद है, ये जन अदालत है, जिसमें आपको निर्णय करना होगा। और आप निर्णय करते हुए आप बताइए, मैं मानती हूँ, इसलिए आपको सवाल कर। साथियों, संविधान को अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें संविधान की किताब है, हम नहीं बनाएंगे। साथियों, ये जो छोटी सी किताब है, मैं तो युवा साथियों को आग्रह करूंगी कि कभी तो इसको पढ़िए भाई। तो व्हाट्सएप लोग देखिए, व्हाट्सडाउन देखिए, और इस किताब पर हाथ रखकर जो जगह प्रतिनिधि अपनी शपथ लेते हैं, उस किताब को आपको पढ़ना ही होगा। तो आपको पता चलेगा कि क्या केंद्र सरकार का अधिकार भी था कृषि संबंधी ये 3 कानून लाने का? नहीं, ये राज्य सरकारों का अधिकार था। अब जो राज्य सरकार उनकी गुलामी मानते हैं, उनको तो कहने की जरूरत भी नहीं है, वो सब जानते हैं। लेकिन जिस राज्य सरकार ने ये समझा है और देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञों ने समझा है और रखा है, उनकी बात आप समझ लीजिए। पढ़कर 7वें शेड्यूल पढ़िए और उसमें से राज्य के अधिकारों की सूची पढ़िए। कृषि संबंधी कानूनों का अधिकार राज्य का था, और राज्य ने ये मूल कानून, जिसको अपन कहते हैं आम शब्दों में, वो बनाए हुए होते हुए उनको बनाने की साजिश केंद्र सरकार चलाती है। तो ये तो सीधे सरल हुकुमशाही है, जनतंत्र नहीं। और साथियों, ये मंडी कानून में कहीं तो थोड़ी सी जनतांत्रिक अवकाश था। किसान अपनी समिति चुनते थे, हाँ, उसमें भी राजनीति आती थी। मंडी में भी कुछ भ्रष्टाचार कम अधिक चलता है, लेकिन ईमानदारी से हाथ ऊपर कर दीजिए। आज अपने जीवन सिंह छोड़ दो, मुकेश अंबानी की रोज की कमाई सुन लो, 1045 करोड़ है। इतनी बीभत्स गैर बराबरी कारण है इस देश में लोग भूखे मर रहे हैं। कोरोना के बाद आपको चिंता नहीं है, अच्छी बात है, आपने मास्क नहीं लगाया, जरूरी नहीं है मास्क डालो। उन लोगों वालों 178 है मरने वालों। अब बात बदल गई, अब बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय डॉक्टर्स ने कहा है कि मास्क लगाने से भी एक साजिश चली है, आप कम से कम लगाओ जब आपको जरूरत लगे तब, नहीं तो खुली हवा ले लो, खुले आसमान के नीचे बैठो और अपनी सेहत ठीक रखो। खैर, ये बात तो अपनी अपनी सोच की बात है, कोई आयुर्वेद में जाएगा, कोई नहीं जाएगा, उस प्रकार से। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये जो 2 उदाहरण अपन ले रहे हैं अडानी और अंबानी के, ये केवल 2 नहीं है, इसमें ऐसी कंपनियों की सूची, उसमें केवल ए आप इंग्लिश में देखेंगे तो अडानी है, अडानी वो, अडानी लॉजिस्टिक्स, अडानी है, ऐसे कई सारी कंपनी
कंपनियां उनके नाम पर है। और अभी एयरपोर्ट्स को दे ही दिए गाड़ी को लॉकडाउन में। अब कल के बजट से और लोग कितने क्या करने वाले हैं, ये पूरा चित्र आपके सामने नहीं है। घोषणा तो हो ही चुकी है कि इनको और बख्शा जाएगा, लेकिन खेती में अगर ये घुसपैठ करेंगे तो ये अपने पूंजी निवेश के आधार पर, अपने गठबंधन के आधार पर एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं रहने देंगे। ये सबका हमारा निष्कर्ष है साथियों। इसलिए निजी मंडी अगर लगाते तो उसके लिए एमएसपी कंपलसरी कर सकते थे। ऐसा बंधन का कहीं भी नहीं है। तीनों कानूनों में एमएसपी का नाम क्यों नहीं है, और एमएसपी पर आज में कानून क्यों नहीं है जिसका मसौदा हमने पेश किया है 2 साल पहले? ये सवाल आप करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? तो निजी मंडियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये आपने कहना जरूरी है। जरूरी है मंडियों की संख्या बढ़ाना। सरकार के पास पैसा नहीं है, इतने बड़े बड़े हर 3 एयरपोर्ट का डिजाइन बदलते हैं, कितनी सजावट करते हैं, अपने खुद के घरों को नहीं पैसे कितने करोड़ रुपया खर्च करके सत्ता पर आने के बाद तक काल बदल देते हैं। लेकिन इनके पास एमएसपी देने के लिए पैसा नहीं, तो मंडियां भी खुद की खड़ी करने के लिए पैसा नहीं है। मोदी जी ने अपने प्रचार में क्या क्या आश्वासन दिए थे, ऑनलाइन में इतना मानती नहीं, लेकिन उसका प्रूफ के लिए उपयोग करते हैं। तो आपको पता चलेगा हर 5 किलोमीटर पर मंडी बनी थी। स्वामीनाथन आयोग ने भी केवल एमएसपी यानी न्यूनतम मूल्य की बात नहीं की है, बहुत सारी सिफारिशें की है, लेकिन इन्होंने 5 किलोमीटर पर मंडी नहीं बनाई। एक तहसील के लोग, हमारे पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र के लोगों को भी दूसरे तहसील में जाकर बेचना पड़ता है। आने जाने का खर्चा और घाटे के सौदे में बदल देता है। अब डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने से लेकर बीज खाद के भाव बढ़ने तक जो लागत पड़ी है, उस लागत के आधार पर अगर एमएसपी देनी थी तो स्वामीनाथन आयोग ने साफ कह दिया है इनको परिवारजनों के श्रम का मूल्य भी पकड़ना था, लेकिन लोगों ने नहीं पकड़ा है। और इसी कारण लागत कम आंकने वाले कच्चे गणित वाले ये पक्की राजनीति और पक्की अर्थनीति उन कंपनियों के पक्ष में ले जा रहे हैं जिसका विरोध जितना कहे उतना कम। आप समझिए कि एमएसपी अगर आप लगाए गेहूं का तो 3,500 से ऊपर जाना चाहिए क्विंटल का दाम। लेकिन अभी की बजट में भी इन्होंने कहा कि जो चालू एमएसपी है जो मिलती भी नहीं है आसानी से, मकाई 800 से 1100 तक बेची जाती है, गेहूं 1500 से कहीं 1600 तक बेचा जाता है अधिकतर, कपास 4000 से 4600 तक बेची जाती है। तो हर चीज में ये कह रहे हैं जो कि अभी की जो एमएसपी चालू है उसकी देर पूरा करेंगे, वो भी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार नहीं। और बजट जाहिर करते हुए इतना बड़ा आंदोलन जब चल रहा है, देश आक्रोशित है, किसान मजदूर शहादत दे रहे हैं, तब भी इनको इतनी सूझती नहीं कि इस साल के बजट में कम से कम वो एमएसपी के संदर्भ में कानून बनाने की घोषणा कर देते नहीं है और उनकी हिम्मत नहीं, दावा क्यों नहीं? इन्होंने पहले ही चलता ले रखा है अडानी अंबानी और सभी कॉर्पोरेट से, जिसके लिए वो सूचना का अधिकार कानून भी लागू नहीं करने दे रहे हैं। कितना भी पैसा कहीं से भी आया उसके डिटेल्स में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पहले ही अपने गोदाम पूंजी खरीद कर जमीन या हस्तांतरित करके जो दिनों में हस्तांतरित हो जाती है। एक किसान पुनर्वास के लिए हमने 20,000 से अधिक परिवारों को जमीन दी, लेकिन 35 साल लगना पड़ा। 40-50 हजार लोगों को घर प्लॉट लिए 5,400 चौरस फीट के, लेकिन 37 साल लगना पड़ा। आज इनके लिए जमीनें यूं हस्तांतरित हो जाती है। ये पूरा गठबंधन है साथियों। जब राजनेता कॉर्पोरेट के साथ भागीदारी करते हैं वो किसी भी बात देखते हो तो आम इंसान की नागरिक के अधिकार की बात कुछ नहीं जाती है जो इसमें लिखा हुआ है। और आज यही हो रहा है। आज उसको चुनौती देना हर नागरिक हर मतदाता का कर्तव्य है और हर विरोधी दल का भी कर्तव्य है और जिम्मेदारी है कि अभी तक बोले
चुनाव में मतदाता उनको सलाम करेंगे वोट दें। साथियों, आज ये समझिए कि ये मंदिरों के आगे जाकर जब ये एमएसपी का कानून नहीं लाए और बजट से द्वारा भी फंसा रहे हैं, तब ये ठेकेदारी बाकी ला रहे हैं। और ये ठेकेदारी मुनाफाखोरी का और एक रूप है। ये ठेकेदारी के कानून को तो आप गहराई से पढ़ेंगे, तैयारी थोड़े में बात नहीं करती है, पर ठेकेदारी में तो इन्होंने ऐसा डाल दिया कानून में कि विवाद होगा तो जा नहीं सकेंगे किसी को। हमारे बाप का कोर्ट है क्या? ये संविधान ने हमारा अधिकार दिया है। और जब ये इतनी बड़ी भूल नहीं छुटी, इन्होंने उस कानून में रखी और कोर्ट जाने का अधिकार छीना, तो अनुभव क्या है? होशंगाबाद जिले से ये गीता होने वाली है। होशंगाबाद जिले में भी धान लेने वाले 10-10 एकड़ के किसानों को अडानी कंपनी की जो फॉर्चून कंपनी है, उन्होंने खरीदने का आश्वासन दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर किसान भी इतने भोले भाले सारे सरल कि उनका कंपनी का नाम और सिक्का या अंगूठा तक नहीं लाया। और जब धान तैयार हुआ तब ये कह के वो कह के जहर है कह के